की प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है स्टूडेंट ने इस तरह से किया है। आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए ये जो पूरी घटना घटी है, इसका इसका निहितार्थ क्या है? ये पूरी घटना कह क्या रही है? और आने वाले दिनों में क्या न्याय व्यवस्था को अगर दुरुस्त होना है, तो इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी अपनी साख का सवाल है। अब स्टेक होल्डर्स कौन हैं? जजेज हैं। भाई कोर्ट किस लिए होता है? कोर्ट बनता कैसे है? तो जजेस होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, बड़े बड़े अटॉर्नी, जिसको आप वकील एडवोकेट जो कह लीजिए, वो होते हैं। फिर बाकी जो रजिस्ट्रार्स वगैरह होते हैं, और फिर बिल्डिंग होती है। ये सब कुल मिलाकर के एक न्याय व्यवस्था बनती है, न्यायालय का मंदिर बनता है। उनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। बच्चे अब रिवोल्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट रिवोल्ट कर रहे हैं। क्या ये परंपरा पहली बार हुई है? इसकी नींव डली है, परंपरा तो ना कहें, ये घटना पहली बार हुई है जो आगे चल करके ये परंपरा बन जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए जाने माने एडवोकेट मुंबई से जुड़ रहे हैं, श्रीमान घनश्याम उपाध्याय जी, एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका हमारे शो में। आप दोबारा आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, ये जो प्रकरण हुआ है, चूंकि ये मामला बेहद गंभीर है, इसलिए मैं एक तो आपकी टिप्पणी चाहता हूं, और दूसरी, अब इसके आगे जुडिशरी में कितनी क्या क्या परेशानियां हैं उसको भी आपने एक्सप्लोर किया है। और अगर उन परेशानियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो अभी तो 400 स्टूडेंट ने कहा है, न जाने कल ये परंपरा बन जाए और फिर आपकी साख मिट्टी में मिल जाए। क्या ऐसी स्थिति बनने वाली है? देखिए, पहले मैं मेन मुद्दे पे आऊँ, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, देश पूरा जुगाड़ पे चल रहा है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, आज हमारा जो लोगों में डिस्कशन होता है, पिछले 10-12 साल में ऐसी हालत हुई है कि पूरा देश जो है कि जुगाड़ू हो गया। इसको जुगाड़ू बोलते हैं ना। मेरिट पे कोई भी संस्था देश की नहीं चल रही है। सारे जुगाड़ू, दलाल, भ्रष्टाचारी लोग, अवसरवादी लोग, चमचे लोग सब जगह भर गए हैं। अब पूरी जगह को ऑक्युपाई कर लिए हैं। जो मेरिट वाला आदमी है, स्वाभिमानी आदमी है, वो जो है कि वहां पे नहीं है। इसके लिए इन संस्थाओं की दुर्दशा का होने का कारण यही है, बता दूंगा। अब जहां तक ये बात, आप जो मन मिश्रा वाला इशू जो आपने भी रेज किया, जो आप बता रहे हैं, आप ये देखिए, इस आदमी का अचीवमेंट देखिए। ये बार काउंसिल के चेयरमैन मेरे ख्याल से 2014 से मोनोपोली बना के बैठे हुए हैं। और जबकि बार काउंसिल के चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, सब ऑफिस जो पीरियड होता है, जो टेन्योर होता है, वो 3 साल का है। 3 साल का होता है। लेकिन संजोग से क्या, कानून में कोई कूलिंग ऑफ पीरियड का कोई मतलब प्रोविजन नहीं कि एक बार कोई आदमी अगर इलेक्शन लड़ता है, जीत के आता है, तो दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए उसको कोई मतलब एक ब्रेक होना चाहिए, ऐसा कुछ कानून नहीं है, दुर्भाग्य से। उसका फायदा उठा करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मनन मिश्रा जी नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टेट बार काउंसिल में, बता रही मैं बार काउंसिल महाराष्ट्र एंड गोवा जहां का मैं मेंबर हूँ, मतलब बार काउंसिल के मेंबर नहीं, जहां से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है एज ए एडवोकेट, वहां पर भी बहुत सारे मेंबर ऐसे इलेक्ट होके आते हैं जो कि कई सालों से कुंडली मार के बैठे हुए हैं, मोनोपोली बना करके। स्थिति ऐसी हो गई है कि हमको, वकीलों ने हमको कंप्लेन किया। देखिए, मेरे पास वकीलों की कोई समस्या होती है, पूरे मुंबई महाराष्ट्र की बात मैं करता हूँ, तो अक्सर वकील हमको अप्रोच करते हैं और उनको मैं, उनके लिए कुछ ना कुछ मैं करता हूँ। मेरे पास बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र या गोवा या इंडिया में जो भी केसेस वकीलों के खिलाफ कुछ चलते हैं, फ्रिवोलस कंप्लेन, तो ऐसे वकील को मैं, कई सारे वकीलों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ऐसे ऑर्डर हमारे पास आए हैं, बता दूं आपको, कि शॉकिंग होता है, देख के लगता है कि ऑर्डर कैसे पास हो सकता है, लेकिन ऐसे ऑर्डर पास हो रहे हैं। हमको यहाँ तक कंप्लेंट्स वकीलों की मिली हुई है, कई वकीलों की। देखिए, एक कोई वकील करता समझ में आता है। स्थिति ऐसी आ गई कि बार काउंसिल में जो बैठे हैं मेंबर इलेक्ट होकर के, ऑफिस वगैरह, जो जिनके ऊपर, जिनके पास केसेस चलते हैं, जैसे वकील का जो होता है एडवोकेट्स एक्ट में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो स्टेट बार काउंसिल होते हैं, उनको डिसिप्लिनरी कमेटी, उनको एक पावर है, वो पनिश करते हैं वकीलों को, मिसकंडक्ट कोई वकील करता है प्रोफेशन को लेकर के। तो ऐसे में बहुत सारे वकील हमको कंप्लेन किया, कुछ मेंबरों का नाम दिए हैं बार काउंसिल महाराष्ट्र एंड गोवा में, जो कि पैसे का डिमांड करते हैं कि अगर आप पैसा दोगे तो आपको फैसला करेंगे, नहीं तो आपको पेनाल्टी इंपोज करेंगे, आपको डिबार करेंगे। ऐसी स्थिति आ गई, बता दूं आपको, नाम लेके बताएं, बता दूं मुझे मेंबरों की, स्थिति आ गई है।
अब मनन मिश्रा का देखिए कि इनका अगर मेरिट देखा जाए तो उसके ऊपर ज्यादा कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं है। इनकी प्रैक्टिस क्या है, कितना इनका स्ट्रेंथ है, चेयर सीनियर एडवोकेट भी बन गए हैं, और आजकल सीनियर एडवोकेट लोग कैसे बनते हैं ये सबको पता है। अगर इस प्रोफेशन में जो है उसको सबको पता है कि किस तरह लोग सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। ये सब भी जुगाड़ से आजकल चल रहा है। अब इस आदमी का देखिए कि कितना मतलब कि किस तरह के सिद्धांतवादी या किस तरह के विचार के लोग वहां बैठे हुए हैं। चेयरमैन होकर के इनको इतनी अवसरवादिता, इनको इनकैश करने का, उसको भुनाने का इतना इनको नशा चढ़ गया कि तुरंत इन्हों आनंद फानन में, ताकि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अच्छे बुक में हो जाऊं, उनका जो है कि उनका एक सपोर्ट हमको, उनके निगाह में मैं अच्छा बन जाऊं और गवर्नमेंट की निगाह में अच्छा बन जाऊं, तुरंत उठा के इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया। और हमको जहां तक पता, हमने इंक्वायरी तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया है, जो दिख रहा है, उससे हमको लगता है कि इनका एक खुद का डिसीजन था। जो एक रूल्स होता है कि मीटिंग बुलाना, नोटिस देना, डिस्कशन करना, रेजोल्यूशन पास करना, जितने जल्दी इन्होंने किया है, ऐसा मुझे लगता है इन्होंने ये सब कुछ किया है। तो अगर देखा जाए तो मनन मिश्रा ने यहाँ खुद ही बहुत सीरियस मिसकॉन्डक्ट किया हुआ है। एडवोकेट्स एक्ट के हिसाब से सीरियस मिसकॉन्डक्ट बनता है कि ये बार काउंसिल आपकी वपनसी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, इसके रूल्स रेगुलेशंस है, ये स्टेटूटरी बॉडी है वकीलों के लिए। तो आप इसको अपने पर्सनल फायदे के लिए सारे कानून कायदों को ताक पर रख करके रूल्स को आप करोगे तो परमिसिबल नहीं है। इनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, सीरियस एक्शन होना चाहिए। ही हिमसेल्फ शुड बी डिबार्ड, क्योंकि उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद देखिए चीफ जस्टिस साहब ने जो तुरंत रिप्लाई दिया, देखिए सूर्यकांत साहब का भी बहुत सारे चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, उनके कई सारे जो है कि कंडक्ट भी देखिए सामने आए हैं। आप अनुपुर शर्मा का केस आपको पता होगा कि इस तरह से उस महिला को उन्होंने जवाब दिया जब उसकी हियरिंग आई थी, और ब्लेम किया था कि भैया तुम्हारे एक स्पीच, तुम्हारे एक स्टेटमेंट जो देश पूरा, मतलब कि देश में पूरा आग लग गई है। इनसे पूछा जाए कि भैया आपने क्या किया, आपके तो स्पीच पे पूरा सरकार, पूरा देश में बवाल मच गया, एक पार्टी तक बन गई, बता दी आपको, और इतना बड़ा बवाल मचा। तो इन्होंने क्या किया, देखिए ये जो दिख रहा है कि चलो चीफ जस्टिस ने बड़ा अच्छा कर दिया, एक अच्छा कुछ नहीं किया है, ये भी अवसरवादी बने हैं। अब क्या है, इन्होंने अपने एक इमेज मेकिंग के लिए इनको अवसर मिल गया। मनन मिश्रा को इन्होंने जो है कि क्रिटिसाइज किया, खैर क्रिटिसाइज किया, अच्छी बात किया, लेकिन इसमें भी कोई मतलब ऐसा मत सोचिए कि नहीं कोई बहुत बड़ा इन्होंने मतलब कि बहुत महानता का काम किया है। ये मामला को डाइल्यूट करना चाहते थे, और फिर बच्चों को इनवाइट कर देना कि आओ सीधा तुमको मैं सुप्रीम कोर्ट में एनरोलमेंट करूंगा, फ्री लीगल का मैटर दूंगा, ये सब चीजें हैं। तो मैं ये तो कहना बहुत चाहूंगा, अच्छी बात आपने घनश्याम जी, बड़ा आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। मेरे भी स्मृति में नहीं थी कि नुपुर शर्मा के बारे में ये बात सही है कि जस्टिस सूर्यकांत जी ने टिप्पणी की थी कि आपने जो टिप्पणी की है उससे देश में आग लग गई है, और इनकी टिप्पणी से जो है पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो इनका तो ग्रॉस मिसकंडक्ट हो गया उस हिसाब से। अगर आप देखें देश में एक्शन को लेकर के अगर आप कोई बैरोमीटर हो तो उसके हिसाब से तो इनका अपराध अधिक हो गया है, नुपुर शर्मा से अधिक हो गया है, जो आपने पॉइंट आउट किया है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अभी इशारा किया कि मनन मिश्रा कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बपौती नहीं है, उनके पॉकेट की कोई संस्था नहीं है। एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई इस तरह का निर्णय लेना है तो आपको एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी, कोई ना कोई कमिटी होगी, कोई एपेक्स बॉडी होगी, उसके साथ बैठ करके आपका एक रिजोल्यूशन आता, और फिर वो रिजोल्यूशन पब्लिक डोमेन में आप डालते कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनानिमस डिसीजन लिया है कि ये जो कंडक्ट है फलाने यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों का, स्टूडेंट का, वो ठीक नहीं है। आप इस पे जो है हम लोग क्या रिएक्शन लें, इस पर एक बृहत्तर ब्रेनस्टॉर्म करके उसमें कुछ समय लेकर के 12 घंटे का, 24 घंटे का समय लेकर के फिर एक कंसेंसस डिसीजन अगर आप लेते हैं और फिर उसको पब्लिक डोमेन में डालते हैं और फिर कोई एक्शन लेते हैं, तो उसकी एक लीगल सैंक्टिटी ना भी हो लेकिन एक मॉरल सैंक्टिटी हो जाती है कि हमने कोई हफाजात तरीके से, हमारे मन में कोई विम्स एंड फैंसी पे हमने नहीं किया है, हमने कंसेंसस लिया है, सभी जो हमारे साथी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे राय मशविरा करने के बाद ये हमने लिया है। अब रही बात, आपने बहुत अच्छा कहा कि जस्टिस सीजेआई का, सीजेआई ने जो कहा कि मनन जी का आलोचना किया, भाई वो तो डरे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, डरे हुए हैं।
और नहीं बल्कि वो उदार हृदय हैं, बड़ा दिल दिखा रहे हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। डरे हुए भी हैं और उदार हृदय भी दिखा रहे हैं। उदार हृदय इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो उनको लग रहा है कि माहौल जुडिशरी के प्रति खराब हो रहा है और ये बच्चों में संदेश जा रहा है। कि हो सकता है कि वहां के बच्चे कुछ एजेंडा के तहत किए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो इस पर जो है बैलेंस्ड व्यू क्या हो सकता है घनश्याम?